मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई ला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है एलएलबी के स्टूडेंट के लिए और साथ ही साथ एलएलएम सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनका एक टॉपिक है पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जाने वाले बलात्कार एवं लिंग आधारित स्वरूप के अत्याचार। तो ये जो वीडियो है ये उस टॉपिक को भी पूरा कवर करेगा और साथ ही साथ जो सीजे की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट की सेट की तैयारी कर रहा है, एडीजी की तैयारी कर रहा है, मतलब जितनी भी लॉ से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो आज का हमारा जो विषय है वो पुलिस अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जाने वाले लिंग आधारित अत्याचार यानी कि रेप से रिलेटेड है, जो आईपीसी की धारा 376 सी से संबंधित है। वीडियो को देखने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में बेल आइकन दिया गया है उसको क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। झारखंड में एक गैंग रेप पीड़िता जो थी वो अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची तो वहाँ पुलिस वाले ने भी उसकी आबरू को लूटा। ये शर्मनाक घटना जो थी वो जमशेदपुर के मानगो में हुई थी। पीड़िता मानगो के सहारा सिटी में नानक चंद्र सेठ के घर में नौकरानी का काम करती थी और वहीं रहती थी। कई महीनों तक उसका यौन शोषण होता रहा और डर के मारे उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। काफ़ी समय के बाद उसने अपनी माँ से शिकायत की और उसकी माँ जो थी वो पुलिस में शिकायत करने गई और वहीं उसके साथ ये घटना घटी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने लड़की को दिमना में कुछ लड़कों के साथ देखा था, जिसके बाद पुलिस वाले लड़की और लड़कों को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी और वहां ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। ऐसे कई मामले होंगे जो आपने देखे होंगे, सुने होंगे और पढ़े होंगे, जहां पर कि पुलिस वालों द्वारा, अर्धसैनिक बल द्वारा या फिर जो अभिरक्षा में महिलाएं रहती हैं, रिमांड होम हुए, ऐसी कई जगह पर है जहां पर कि महिलाओं के साथ रेप किया गया है। अभिरक्षणी बलात्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि जब महिला थाने में आती है तो वो अभिरक्षा में रहती है पुलिस वालों के, तो इसको अभिरक्षणी भी कहते हैं और अगर वहाँ उसके साथ रेप होता है तो वो अभिरक्षणी बलात्कार कहलाता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे अभिरक्षणी बलात्कार पूछा जाए तो भी आपको यही लिखना है और पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा पूछा जाए तब भी आपको यही लिखना है। अभिरक्षणी बलात्कार का प्रसिद्ध मामला मथुरा अहीर का मामला है। इस मामले के बाद ही अभिरक्षणी बलात्कार के संबंध में भारतीय दंड संहिता में संशोधन अधिनियम 1983 लाया गया, जिसके तहत यदि पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला का बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए सश्रम कारावास जो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A को भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। साक्ष्य अधिनियम में जो धारा 114 थी उसमें एक नई उपधारा 114A को ऐड किया गया था, जहां पर कि अभिरक्षणी बलात्कार के मामले में सबूत के भार के संबंध में स्थिति को उल्लेखित किया गया है। अब कोई पुलिस अधिकारी जिस पर अभिरक्षी बलात्कार का आरोप है, मतलब किसी पुलिस अधिकारी को उसके थाना परिसर के अंतर्गत या किसी भी थाना परिसर के अंतर्गत जहाँ की वो महिला उन लोग की अभिरक्षा में है, वहाँ पर अगर उसके साथ बलात्कार का आरोप पुलिस वालों पर लगता है, अगर लैंगिक संभोग उनके द्वारा साबित हो जाता है तो उसे साबित करना होगा कि जो फिजिकल रिलेशन बने थे वो सम्मति से बने थे। महिला ने सहमति दे दी थी, ये पुलिस वालों को साबित करना होगा। न्यायालय ये अवधारणा करेगा
कि महिला की सम्मति नहीं थी। जब तक कि आप ये साबित नहीं करते हो कि महिला ने सहमति दी थी, तब तक न्यायालय यही मानेगा कि सहमति नहीं दी गई थी। महिलाओं से संबंधित बलात्कार जो है वो लिंग आधारित अत्याचार है, और ऐसा नहीं है कि ये संशोधन जो है वो बहुत आसानी से हो गया, या फिर जो विधियां बन रही हैं वो बहुत आसानी से बन रही हैं। इसके लिए बहुत से आंदोलन होते हैं, और आंदोलन के विकास के साथ साथ उच्चतम न्यायालय जो है वो भी मामले को गंभीरता से लेता है, और उसी की वजह से जो है ये महिलाओं के द्वारा जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और पुलिस और सैनिकों द्वारा जो रेप किया जाता है उसको रोकने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान आंदोलन और उच्चतम न्यायालय का होता है। खोजी पत्रकारिता ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सारे जितने भी बलात्कार, लैंगिक शोषण, दहेज उत्पीड़न, ये इससे संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो सबके समक्ष लेकर आते हैं। अगर हम ये बात करें कि भाई आईपीसी में कहाँ पर इसको प्रावधानित किया गया है, तो देखिए आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी होते हुए उस थाने की जिसमें वह नियुक्त है बलात्संग करेगा। 2, किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वो उसका ना हो, नहीं पहले में तो दे दिया कि जहाँ वो नियुक्त है वहाँ अगर वो करता है रेप, दूसरे में वो कह रहा है कि किसी भी थाने के परिसर में, चाहे वो ऐसे पुलिस थाने जिसमें वह नियुक्त है स्थित है या नहीं है, अगर रेप करता है। तीसरा, अपनी स्वयं की या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में कोई स्त्री है और अगर उस स्त्री के साथ वो बलात्कार करेगा तो कम से कम 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और आजीवन कारावास तक भी उसको पनिशमेंट हो सकती है और फाइन भी उसको देना होगा। परंतु 10 वर्ष से कम भी उसकी सज़ा हो सकती है अगर न्यायालय जो है उसमें कोई पर्याप्त कारण मौजूद हो जिसकी वजह से न्यायालय जो है उसकी सज़ा को 10 वर्ष से कम कर सकता हो, तो सज़ा जो है वो 10 वर्ष से कम भी की जा सकती है, वरना 10 वर्ष और जुर्माना। अब आजीवन कारावास तो है ही 10 वर्ष के साथ, मतलब 10 वर्ष से कम सज़ा तो उसको होना नहीं है और आजीवन कारावास तक की हो सकती है उसे। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सी की अगर हम बात करें, जब कोई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जेल, रिमांड होम, हिरासत के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की कोई भी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसे किसी स्त्री जो कि उसके हिरासत में है या उसके अधीन है या उसके परिसर में उपस्थित है, उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करेगा या करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, तो उस व्यक्ति को 5 साल से कम की नहीं या 10 साल तक की कारावास की सज़ा से दंडित किया जाता है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। देखिए यहाँ कितने लोगों को बता दिया, कोई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जेल का अधिकारी हो, रिमांड होम का अधिकारी हो, उसकी हिरासत में कोई महिला आई हो या उसकी अभिरक्षा में कोई महिला आई हो, अस्पताल का कर्मचारी भी इसमें शामिल है। तो अगर हम इसको जो है बहुत सिंपल सी भाषा को यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि लोक सेवक, अगर कोई लोक सेवक द्वारा अपराध किया जाता है या फिर रेप किया जाता है तो सारे लोक सेवक सी के अंतर्गत आएंगे, 376 सी के अंतर्गत। तो उनको कितने सब पनिशमेंट मिलेगी, 5 साल से कम की तो होगी ही नहीं पर 10 साल तक की हो सकती है
और जुर्माने से भी उनको दंडित किया जाएगा। देखिए, अभिरक्षणी हिंसा की या हम अभिरक्षणी बलात्कार की अगर बात करें तो इसका जो सबसे फेमस मामला है वो मामला है गुंडा बेन का मामला। आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस व सेना बलों द्वारा बलात्कार के मामलों में निर्देशन के लिए अनेक खामियां हैं। इस संबंध में जो है गुंडा बेन का मामला बहुत ही प्रसिद्ध या कह लें कि बहुत ही फेमस मामला है। इस संबंध में गुंडा बेन का मामला फेमस तो है ही। अब क्या था वो मामला, हम वो देखते हैं। गुंडा बेन के साथ गुजरात पुलिस ने सामूहिक बलात्कार किया, उसे भीड़ के समक्ष नंगा कर दिया व अनेक पुलिस वालों ने उसके साथ बलात्कार किया। एक अधिवक्ता ने इस संबंध में एक लोकहित वाद 1986 में न्यायालय में दायर किया। उच्चतम न्यायालय ने उस लोकहित वाद पर संज्ञान लेते हुए इस मामले का अन्वेषण करने का आदेश दिया। 504 लोगों के साक्ष्य विवरण लिए। सीबीआई ने इस मामले की अन्वेषण करा और इसका अन्वेषण करने में उसने कई वर्ष लगा दिए। मामले में कई बार सुनवाई हुई और कई बार सुनवाई का स्थगन हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ केवल समय को बढ़ाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये जो काम हो, ये मामला जो है वो जल्दी से निपटे। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो जांच आयोग नियुक्त किया गया था उसने उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की। साक्ष्य जो लिए गए थे उन साक्ष्यों के आधार पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मतलब पुलिसकर्मियों को दोषी पाया और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूँकि राज्य सरकार थी, जिस समय जो भी राज्य सरकार होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा उन दोषी कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाई उच्चतम न्यायालय ने तो जांच आयोग नियुक्त कर दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और मामले की सुनवाई जो है 1986 से लेके तो 1993 के मध्य तक हुई और जिसमें 2 बार जो है कमीशन नियुक्त किए गए। राज्य सरकार द्वारा चूँकि जांच पूरी नहीं हो पाई थी, तब 1993 में उच्चतम न्यायालय ने गुंडा बेन को 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दे दिया था। दूसरा मामला दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ। रांची केस के नाम से भी ये मशहूर है। घरेलू कामकाजी जो महिलाएं थी वो ट्रेन से सफ़र कर रही थी और वहीं पर उनके साथ सेना के जवानों ने रेप किया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। अब तीसरा हम देखते हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एवं रजिस्ट्रेशन बनाम तिरुपति राज्य। इस वाद में समाचार में छपा कि पश्चिमी त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में 25 आदिवासी महिलाओं के साथ सेना के जवानों द्वारा बलात्कार किया गया, जिस पर एक लोकहित वाद आया। यहाँ पर भी जो महिलाएं थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? किसी ने एक रिट लगाई, लोकहित याचिका लगाई। जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अब यहाँ पर भी उच्चतम न्यायालय ने जो है जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भेजा कि वे 25 के साथ ना सही लेकिन कुछ महिलाओं के साथ तो हुआ है। असम राइफल्स व राज्य सरकार द्वारा इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। परिणामतः मामला लंबे समय तक निलंबित रहा। तो ऐसे कई मामले हैं जो आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि पुलिस द्वारा या सैनिक बल द्वारा जो है महिलाओं का शोषण किया गया, महिलाओं का रेप किया गया और जो न्यायिक प्रोसेस है वो कहीं पर भी, चूँकि वो गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के होते हैं और जांच और ये सब जो है वो पुलिस ही करती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने महकमे के लोगों को बचाती है
न्यायालय जांच कमेटी तो बना देता है, लेकिन जांच पूरी करने में वर्षों लग जाते हैं। तो अभिरक्षणी जो हिंसा है, या कह लें कि पुलिस और सैनिकों द्वारा जो हिंसा होती है, उन मामलों में लोकहितवाद जो है वही सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि LLM सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं, ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।